तुमने मेरे 10 दोस्तों को फोन कर दिया। अब अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो इसमें मेरे दोस्त क्या करेंगे? और एक बात बताओ, इंसान का कॉल मिस नहीं कर सकता क्या? मैं दिन भर अपने हाथ में फोन लेके घूमती रहूंगी, किसका फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है? यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट नॉट टॉक, बाय। ये तू और सिर्फ हमेशा लड़ते ही रहते हो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लड़कियों को ब्लेम करते हैं। और वैसे भी अगर मेरे लड़कियों ने से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो भाई गर्लफ्रेंड बनाया क्यों, कोई बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लेता। वैसे भी ऑल यू गाइज नीड इज योर फकिंग गाय टाइम। तो ठीक है ना, बंदे पटाओ साला, जब तक इन्हें हाँ ना बोलो तब तक तो कुत्तों की तरह पीछे पड़े रहेंगे, और जब हाँ बोल दो तो ओए होए 2-4 दिन बड़े प्यार से बात करेंगे। मेरे शोना बेबी ने खाना खाया, और मेरा बेबी अपसेट है, मेरे बेबी को क्या हो गया? और 2-3 दिन बाद ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हम इनकी गर्लफ्रेंड नहीं इनके लैंडलॉर्ड हो। इनसे जरा बात करने को बोल दो, रिएक्ट कैसे करेंगे जैसे इनके महीने भर की सैलरी मांग ली। अरे भाई इतना भी क्या बिजी हो कि 2 मिनट बात नहीं कर सकते? बनेंगे ऐसे जैसे दुनिया का सारा काम यही कर रहे हैं। एक टेक्स्ट कर दो, 10 घंटे बाद रिप्लाई आएगा। चलो कोई नहीं, फिर भी हम सोचेंगे अब तो कुछ ढंग का लिखा होगा, कुछ रोमांटिक लिखा होगा। और लिखा क्या होता है? ओके, व्हाट द फक, ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मोदी के बदले कोई काम यही कर रहे हैं। उसके बाद अगर इनसे कंप्लेन करो तो बोलेंगे बेबी आई वाज बिजी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगर कंप्लेन ना करो तो बोलेंगे बेबी आई थिंक यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तो भाई तुम ही बता दो, करे तो करे क्या? खुद चाहे 10 लड़कियों के साथ घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने चले गए तो सारा खोया हुआ प्याज आ जाता है, अचानक से हमसे मिलने का मन करता है। और जहां किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाए और इन्हें पता चल जाए कि गलती इनकी है, जो कि 90% ऑफ द टाइम होती है, वहां इनका रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। अगर प्रॉब्लम शेयर करो तो बोलेंगे तुम तो हर छोटी छोटी चीज पे टेंशन लेती हो, एक्ट लाइक अ मैच्योर्ड गर्ल। और अगर प्रॉब्लम शेयर ना करो तो बोलेंगे तुम तो कुछ शेयर ही नहीं करती, हमें कैसे पता चलेगा दैट योर मूड इज ऑफ? तो भैंचोद गेस करने के लिए बोला किसने? व्हाई कांट यू जस्ट माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस? और कुछ चूतिए तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते हैं मेकअप मत लगाओ, तुम्हारी ब्यूटी सिर्फ मेरे लिए है। हाँ ये क्या पहना हुआ है, द नेक इज सो डीप, आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू सी एनी ऑफ योर पार्ट्स। ओ हेलो, तुम लोग क्लीवेज के ऊपर कब बढ़ोगे? हाँ, और भैंचोद नंगी थोड़ी ना जा रही हूँ बाहर। और सबसे फनी बात, कभी इनके साथ घूमने निकल जाओ, उल्लू की तरह इधर उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बोलने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, और हम बोले तो बोलेंगे बकर 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 करती हो। अरे मेरे बाप, जब कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो डेट पे आया क्यों? गोलगप्पे खाने? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी शॉपिंग से क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो दिन भर दूसरी लड़कियों को घूर घूर के बोलेंगे बेबी ऐसे ड्रेसअप हुआ करो, बेबी वैसे ड्रेसअप हुआ करो, मेरी चॉइस के कपड़े पहना करो। और जब इन्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाओ तो बंदर जैसी शक्ल बना के उल्लू की तरह किसी कोने में खड़े रहेंगे। चलो माना कि कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ कि मोटी लग रही हो नहीं, बट वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच इज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी। इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। अब भाई तुम्हारे साथ आए हैं तो तुमसे ही पूछेंगे ना, बाहर खड़े चौकीदार से तो पूछेंगे नहीं। और वैसे भी दीज गाइज शुड थैंक अस, क्योंकि इनके घर में जितना भी थोड़ा बहुत सामान है ना वो हमारी वजह से, वरना किसी सिंगल लड़के के घर चले जाओ, एक लैपटॉप और एक लोशन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्हें फोन कर लो जरा, या तो कहीं और ध्यान होगा या कर रहे होंगे। ऐसा लगता है एक टाइम की बात तो किसी इंसान से नहीं किसी पिल्ले से बात कर रही हूं। इन्हें भाप दो तो चेप हो रहे हैं, भाप देना बंद करो तो रोना चालू। तुम्हें पता है पहले ना राजाओं की 3-4 बीवियां हुआ करती थी और बंदे सबको बैलेंस करके रखते थे। यहाँ आजकल के लड़कों से एक नहीं संभलती। और वैसे भी ये तो पुराने टाइम से है ना कि लड़के एक साथ 3-4-5 हजार लड़कियों को पटा सकते हैं, लेकिन लड़कियां ना 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 ना, लड़कियों का एक फ्रेंड भी इनसे देखा नहीं जाता। लड़के का अगर एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो तो वाओ ही इज अ डूड, ही इज अ प्ले बॉय। और अगर यही सेम चीज लड़की करे तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग हर टू अ स्लट। खुद चाहे हमारे ऊपर कितना भी चिल्लाओ, हमने अगर गलती से ऊंची आवाज में बात कर ली तो हम चुड़ैल लगने लगती हैं। वैसे भी ऑल यू गाइस कैन डू टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज शाउट, बिकॉज उसके अलावा तो कोई और तरीका होता ही नहीं ना आर्ग्यूमेंट जीतने का। और कमांड करने का तो जैसे इनके पास बर्थ राइट है, खुद चाहे जितने मर्जी कमांड करो, उसे ऐसे दिखाएंगे कि बेबी वी केयर फॉर यू, दैट्स व्हाई वी डू ऑल दिस। और अगर यही सेम चीज हमने कर दी तो हम पॉजिटिव गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। और दुनिया भर का सारा प्यार तब जागेगा जब इन्हें सेक्स करना हो। हम तो इसी चीज के लिए बने हैं ना। और इनकी फरमाइशें, बेबी लेट्स टॉक डर्टी, बेबी वीडियो चैट, हैंड जॉब, बेबी ब्लो जॉब, भैंचोद ऑर्गेज़म फेक करते करते मैं खुद ही फेक हो गई हूँ। अच्छा, सेक्स करने से पहले 1000 प्यार की बातें, बेबी आई लव यू, बेबी कपड़े धीरे धीरे उतारो ना। और अगर वही कपड़े सेक्स के बाद पहनने में थोड़ी सी देर हो जाए तो क्या यार, तुम्हें रेडी होने के लिए पूरा दिन चाहिए? You know what? A man satisfying a woman is a myth. और ये प्यार व्यार ना शुरू में होता है, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं। और अगर गलती से शादी हो गई फिर तो बच्चे तुम गए,
फिर तो बस इनका खाना बनाओ, इनके कपड़े धो, इनके कच्छे तक धो, साला खुद की तो कोई लाइफ ही नहीं रह जाती है। इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी ऑल यू गेट टू हियर इज तुम चेप हो रही हो, वी नीड सम स्पेस। वी अंडरस्टैंड पर्सनल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, बट भाई फिर लड़कियों को भी स्पेस दो ना, वो क्यों हमेशा तुम्हारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करे। और ये पॉसेसिवनेस का तो मुझे फंडा ही समझ नहीं आता है। अब भाई अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देंगे, उसे समझेंगे नहीं, तो दुनिया में आप जैसा कोई ना कोई चूतिया तो बैठा ही होगा जो उसके लिए वही सब कर रहा होगा जो किसी जमाने में आप किया करते थे। कुछ याद आया? तो ऐसा है, ये फालतू की बकचोदी छोड़ो, क्योंकि दुनिया में ना लॉन्डो की कमी नहीं है, और 10 में से एक तो सही निकल ही जाता है। क्या पता वो आपकी गर्लफ्रेंड को ही मिल जाए, यू नेवर नो। कॉल आया उसका? नहीं। आई न्यू इट, नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का है, और कोई भी बात बिना बताए लड़कों की समझ में आ जाए ना, तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो बट व्हाई शुड ही बी वरीड यार, शादी थोड़ी ना हुई है कोई अभी। बेबी मैं आपको शादी के बाद भी बहुत खुश रखूंगा। क्यों? शादी कोई सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करके सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा? अभी तो रख ले पहले मेरे बाप। नो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 घंटे हो गए, एक मैसेज तक नहीं किया, और अभी मैं करूंगी तो बेबी आई वाज बिजी। अब ऐसा भी क्या न्यूक्लियर के कॉर्ड्स बना रहा था जो इतना बिजी था, और इतना ही बिजी था तो व्हाट्सएप का लास्ट सीन क्यों बार बार चेंज हो रहा था। आई एम जस्ट डन विद दिस रिलेशनशिप। यू नो इट स्टार्टेड विद अ लिव इन रिलेशनशिप, बट इट्स नाउ जस्ट अ लीव इन रिलेशनशिप। और वो कहते हैं ना ऑल मेन आर डॉग्स, बुलशिट। क्योंकि डॉग्स को भी एक बार में समझ में आ जाता है कि अगर बॉल फेंकी है तो उसको वापस लेकर आना है, पर इन लड़कों को 10 बार समझाने के बाद भी 11वीं बार फिर से समझाना पड़ता है। यू नो ये लड़के ना स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह होते हैं, और हम लड़कियां इनके लिए यश राज की फिल्मों की तरह बस एक बार मिल जाए उसके बाद हमें उदय चोपड़ा की तरह ट्रीट करते हैं। यू नो ये सारा दोष ना मूवीज का है। काजोल ने शाहरुख के लिए ट्रेन पकड़ी और उसके बाद मूवी का दी एंड। उसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, उसके बाद की कहानी मैं बताती हूँ। अरे इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी, पीछे के दरवाजे से आ जाती। हमें थोड़ा वक्त अकेले नहीं मिल सकता क्या? मुझे मेरी स्पेस चाहिए। अब इतनी स्पेस चाहिए थी तो एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन गया जाके? और ये मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक कम पड़ गया था जिसने व्हाट्सएप पे भी उंगली कर दी। क्या जरूरत था ब्लू टिक्स लाने का? बेबी यू रेड माई मैसेजेस बट यू डिडंट रिप्लाई, यू डोंट लव मी एनीमोर। और अगर ये ब्लू टिक्स हटा दो तो बेबी यू डोंट वांट टू टेल मी दैट यू रेड माई मैसेजेस सो दैट यू कैन इग्नोर मी कंफर्टेबली। इतनी रात को ऑनलाइन क्या करी थी? अब इस धरती में मेरे भी दोस्त रहते हैं, कोई पी के थोड़ना हूं मैं, कोई दूसरा गोले से थोड़ना आई हूँ। एक बंदे के साथ सेल्फी ले लो तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और खुद लिव इन रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी टिंडर डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में। और इनके रहने के तरीके WWF का रिंग बना रखा है रूम, और जरा सा टोक दो तो बेबी लेट मी लिव माई ओन वेज। अबे जंगली ये कौन से वेज होते हैं? 2 महीने बाद तेरे सॉक्स मिल रहे सोफे के नीचे से जैसे कि हड़प्पा की खुदाई चल रही हो। और टॉयलेट साफ रखना तो इन्हें आता ही नहीं है। इन सालों को ना लोटा लेकर रेलवे ट्रैक पे भेज देना चाहिए, बाय गॉड। रोज इनका कबट साफ करो। वो येलो टी शर्ट 2 साल से पड़ी हुई है, न पहनेगा ना फेंकेगा। क्यों? निर्मल बाबा ने कहा रखने के लिए। और इन लड़कों का सबसे बड़ा स्यापा क्रिकेट। ये यमराज को भी वेट करा देंगे धोनी की बैटिंग देखने के लिए। सचिन इज गॉड, दादा इज लॉर्ड। एक मैं ही चुड़ैल हूं तेरी लाइफ में। जरा सा बोल दो बेबी शॉपिंग के लिए चलते। हाँ बेबी टुडे इज बरमुडा वर्सेस केनिया। अब केनिया से भी गए गुजरे हैं हम, और हमारी शॉपिंग से प्रॉब्लम है इनको। यू नो व्हाट, खुद का टीवी बंद हो गया वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, तो एक नया टीवी ले आएगा आधे घंटे में जाकर 40,000 का, और मंथ एंड में बोलेगा बेबी क्रेडिट कार्ड का बिल कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा, आपको नहीं लगता आपको देख के खर्च करना चाहिए? और वो साला नया टीवी भी बंद हो जाएगा तो एक और टीवी आ जाएगा, और बाद में पता चलेगा इलेक्ट्रिक स्विच में ही प्रॉब्लम थी। और फिर बोलेगा बेबी 2 टीवी तो होने ही चाहिए ना, कोई आ जाए तो। और कभी बोलो कि डिनर के लिए बाहर चलते हैं तो बेबी बाहर के खाने में वो टेस्ट कहाँ जो घर के खाने में। और बोलो कि घर का सामान खत्म हो गया, अरे पिछले हफ्ते ही तो आटा लेने गए थे, फिर से जाना पड़ेगा। जब तेरे दोस्त और बॉस हर हफ्ते रोटी तोड़ने आते हैं तब तुझे समझ में नहीं आता। ये ऑनलाइन ग्रोसरी वालों ने ना हमारा रिलेशनशिप बचा के रखा है बस, और हमारी शॉपिंग में टाइम लगता है। खुद 5 मिनट में 5 टी शर्ट लेकर आ जाएंगे और घर पे ट्राई करके बोलेंगे ओ ये तो सब एक साइज छोटी है, अपने भाई से पूछ लेना। वैसे भी दे आर एज गुड एज न्यू, हम पैसे बाद में ले लेंगे, नो रश। अरे हर बात बोल के समझानी पड़ती है। अरे कभी तो खुद समझ लो what she wants when she's saying that she's not feeling well. All that she wants is some little attention. But these idiots will offer you Eno and Croce. I mean seriously, इनके पसंद की घटिया मूवी देखने जाओ तो हॉल में सिर्फ 5 लोग बैठे रहते हैं। ठंड लगने लगती है खाली हॉल के एसी में, इंटरवल तक कांपते रहो, और इंटरवल में आके बोलेंगे बेबी व्हाट शैल आई गेट यू? इडियट, कैन यू गेट मी अ स्वेटर और अ हीटर इन अ थिएटर? नो राइट, सो गेट मी समथिंग हॉट टू ड्रिंक।
और बर्थडे पे पूछेंगे कि गिफ्ट में क्या चाहिए, तो बंदी तो यही बोलेगी ना कि कोई जरूरत नहीं है, तो उस पे भी ये रिप्लाई देंगे कि जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले योर करियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यू मस्ट वर्क टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो वी कैन लीड अ बेटर लाइफस्टाइल। और जब ऑफिस जाने लग जाओ तो बोलेंगे यार तुम ये 9 घंटे करती क्या, जब भी तुम्हें कॉल करो तुम फोन ही नहीं उठाती, व्हाई कांट यू टेक सम इजी जॉब लाइक टीचिंग। क्यों, अब कहाँ गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और बेटर लाइफस्टाइल फॉर बोथ ऑफ अस। और हमने कौन सी अलग इंजीनियरिंग की है जो हम टीचिंग कर ले। और वैसे भी ये हमसे टीचिंग इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि एक इजी जॉब है, बल्कि दे वांट टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट सराउंडेड बाय मेन हु आर बेटर देन देम। ब्लडी इनसिक्योर्स। ऑफिस से थक के बॉस की बकवास सुन के घर आओ तो पूछेगा चाय बना दूं, बोलो बना दूं, और तब तक पूछता रहेगा जब तक आप ये ना कह दो कि रुक जाओ मैं बना देती हूँ, क्योंकि अगर ये चाय बना देगा तो इसका ईगो तो कम हो जाएगा। इसके ईगो का पहाड़ तो मांझी भी नहीं तोड़ सकता। और कितना मुश्किल है यार 2 डेट्स याद रखना। प्रपोज करने से पहले तो मेरा नंबर, फ्रेंड का नंबर, मम्मी का नंबर, लैंडलाइन का नंबर, सारे नंबर ये थे। तब कौन से बादाम इतने सस्ते थे। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि आई लव यू कैसे हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे बात नहीं करनी तो बोलेगा आई लव यू, मैं बोलूंगी इट्स नॉट वर्किंग तो बोलेगा आई लव यू। और उसके बाद अगर एक पूरा दिन मैं मैसेज ना करूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। प्रपोज करने से पहले बोलता यू नो व्हाट बेबी, आई फॉट विद आकाश बिकॉज ही वाज मेकिंग जोक्स ऑन योर एक्सेंट। और अब पटने के बाद बेबी आकाश का बर्थडे, आई नो यू डोंट लाइक हिम, इसलिए मैंने उससे बोल दिया कि मैं अकेले ही पार्टी में आ जाऊंगा, तो मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा ताकि तुम रात को डिस्टर्ब ना हो। ओके। प्रपोज करने से पहले आई कांट लिव विदाउट यू जाना, और अब मैं बोलूं कि आई एम लीविंग तो जाते जाते पंखा ऑन करते जाना। वो क्या डायलॉग था, अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ बट डोंट यू नो अ सैटिस्फाइड गाय इज अ बिगर मिथ। क्या बोलते हैं लड़के, हम लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है, हमारे घुटनों में, राइट। ऐसे इन लड़कों का दिमाग होता है इनकी पैंट में। लड़की देखी नहीं कि एक्टिवेट हो जाता है, ये दिमाग नहीं है, जेंटलमैन है जेंटलमैन, लड़की आई नहीं कि खड़ा हो गया। आई सैल्यूट यू, पैंट वाला दिमाग। इन लड़कों को ना लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और उस चीज को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इनके PWD में, आई मीन टू से पैंट वाले दिमाग में, लड़कियों की हजारों लिस्टें बनी होती हैं, मोहल्ले की अलग, काम वाली अलग, और ट्रेन की लिस्ट का तो पूछो ही मत, वो तो रोजाना अपडेट होती रहती है। हजारों लड़कियों से हजारों बार लाते खाने के बाद अगर 1001वीं लड़की गलती से इन्हें हाँ कर दे और इन्हें अपना फोन नंबर दे दे तो बस उन्हें फोन पे फोन करके, मैसेजेस पे मैसेजेस करके उसका जीना हराम कर देते हैं। हाय बेबी, व्हाट्सएप, बेबी कॉफी पीने चलोगी, बेबी कॉफी नहीं पीती तो जूस ही पी लो, बेबी लंच कर लो, बेबी डिनर कर लो, बेबी गुड मॉर्निंग, बेबी गुड नून, बेबी गुड आफ्टरनून, माय बेबी गुड इवनिंग, बेबी गुड नाइट। बेबी 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 करके खुद को बेबी से बेबी बना देते हैं। इनका फोन डिस्चार्ज ना हो जाए इसलिए मोटा सा पावर बैंक लगा के घूमते रहते हैं। इनके मोबाइल फोन की बैटरीज ना बिल्कुल इनके PWD की तरह होती है, थोड़ा सा काम किया नहीं कि हो गई डिस्चार्ज। फोन पर हमारे पल पल का हिसाब रखते हैं। दिन भर इनसे बकवास करने के बाद अगर गलती से आपका फोन 2 मिनट के लिए एंगेज हो गया ना तो बस शुरू हो जाते हैं। किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, इतनी रात को फोन क्यों कर रहा था, आर यू सीइंग समवन एल्स। अरे भाई हमारे भी बाप भाई हैं, हम भी उनसे बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन वालों को कोई दोष नहीं है, बेचारे भारतीय मित्र तो यूं ही बदनाम हो गए। असल में दोष है पावर बैंक बनाने वालों का। जितना बड़ा पावर बैंक उतना ही छोटा इनका PWD और उतनी ही बड़ी इनकी इनसिक्योरिटी। अगर किसी पार्टी में जाने के लिए आपने कोई छोटी सी हॉट सी ड्रेस पहन ली तो उस पर भी ये लोग बवाल मचाने से बाज नहीं आते। कहते हैं इससे लंबी ड्रेस नहीं है क्या, कोई कवर ड्रेस, इतना एक्सपोज करने की क्या जरूरत है, लोगों को जाके टांगे दिखाना चाहती हो क्या, हाँ वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ स्लट। ये सब पहना है ना, सुनो मेरे सामने आकर ही पहनना और किसी के सामने नहीं। और अगर लड़ झगड़ कर आप वो ड्रेस पहनकर पार्टी तक पहुंच भी जाती हैं तो वहां पर जाकर फिर से इश्यूज। कहा था ना तुम्हें ये ड्रेस पहनकर मत आओ, लेकिन तुम तो मेरी सुनती ही नहीं हो। अब चलो देखो सब कैसे घूर घूर के देख रहे हैं, ड्रेस ऊपर करो तुम्हारी क्लीवेज नजर आ रही है, ड्रेस नीचे करो तुम्हारी टांगे नजर आ रही है। इनका बस चले ना तो अपने कपड़े उतारकर हमें पहना दे। इनका हिपोक्रेट दिमाग दूसरे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को घूरना कभी नहीं भूलता। तब तो जेंटलमैन, इनकी खुद की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या होगी लेकिन फिर भी इन्हें दूसरे की चपरासन ही पसंद आएगी। खुद की प्लेट भरी होगी लेकिन नहीं, दूसरे की प्लेट में मुंह मारने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। इनकी भूख मिट जाती है लेकिन इनकी गंदी नीयत कभी नहीं भरती। इनका जो PWD होता है ना वो हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहता है। कॉकटेल देखी है आपने, दैट फिल्म इज अबाउट हिज आफ्टर हर टेल। सैफ अली खान को पूरी पिक्चर में दीपिका का सब कुछ पसंद था। उसे दीपिका का टैंट्रम, दीपिका का गुस्सा, दीपिका का डांस, दीपिका की बदतमीजी सब पसंद था। शी वॉज द कूलेस्ट गर्ल फॉर हिम। लेकिन जैसे ही पिक्चर में आ जाती है सैफ अली खान की मम्मी जी तो उसे सलवार सूट पहनने वाली, पूजा पाठ करने वाली बहन जी चाहिए।
अब इन लड़कों को कौन समझाए कि शादी अपनी ही गर्लफ्रेंड से करनी चाहिए, दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी करवा देते हैं। इनकी लाइफ ही क्या है, या तो घर या आवारागर्दी। और आजकल एक नई बीमारी चढ़ा रखी है, जिम जाने की। अरे 500 रुपए का गिफ्ट तो तुमसे लेके दिया नहीं गया, 5000 के प्रोटीन शेक का शोर मचा रखा है। बेबी मेरे बाइसेप्स देखे, बेबी माय सिक्स पैक्स आर कमिंग सून। हाँ हाँ देखे तुम्हारे बाइसेप्स देखे, और तुम्हारी वो पाउट वाली सेल्फीज भी देखी। हाँ ले लो सेल्फीज भी ले लो। अब बचा ही क्या है, बस मंथली साइकिल्स मैच करना ही तो बचा है, वो भी कर लेना। क्या हुआ, ईगो हर्ट हुई? अगर लड़की इनसे ज्यादा पैसे कमाने लग जाए तो सबसे बड़ा झटका इनकी मेल ईगो को लगता है। फिर क्या कहते हैं, बेबी आपको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है, बेबी आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, आई विल प्रोवाइड फॉर यू। आपको भूखा मार देंगे लेकिन आपको काम नहीं करने देंगे। मैंने कहा था ना, इन लड़कों को लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। जब तक हम इनसे पटते नहीं है तब तक ये वोडाफोन के कुत्ते की तरह हमें फॉलो करते रहते हैं, लेकिन एक बार आपने इनसे कमिटमेंट मांग लिया फिर ये रिलायंस के नेटवर्क की तरह गायब हो जाते हैं। तब इन्हें इनके सपने याद आने लगते हैं, इन्हें पैसे कमाने होते हैं, इन्हें सेटल होना होता है। इन्हें लगता है इनके मम्मी पापा चाचा ताऊ इन सबकी भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। अरे पीछे पड़ने से पहले मम्मी से पूछा था या पापा से। अपने आप को बड़ा शेर समझते हैं, न जगह देखते हैं न समय, अपना बिना ब्रश किया हो मुंह आगे कर देते हैं, और कुछ बोलो तो क्या कहते हैं, बेबी शेर कभी मुंह नहीं धोया करते। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें शेर बनाने के लिए शेर घर पे आया था या मम्मी जंगल गई थी? और तो और इनकी सारी शर्तें मानने के बाद लड़की अगर इनसे शादी कर बैठे तो शादी के बाद इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। शादी के बाद फिर इन्हें हाथ लगाओ तो इन्हें लगता है कि अरे सबके सामने झू क्यों रही हो, बाबूजी देख लेंगे, ताऊ जी देख लेंगे, चाचा जी देख लेंगे, मोहल्ले वाले देख लेंगे। अपनी खुद की बीवी को ये पराया धन समझने लगते हैं, और तो और सेक्स पर वीकली अपॉइंटमेंट लगा देते हैं। कैन यू बीट दैट? अब समझ में आया शादी के वक्त लड़की इतना रोती क्यों है? इसलिए नहीं रोती है कि वो अपना घर छोड़कर जा रही होती है, वो इसलिए रोती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। इन लड़कों को सेटिस्फाई करने के लिए लड़कियां क्या क्या नहीं करती हैं। अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, बाहर जाके अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देती हैं, अपने सपने छोड़ देती हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी लाइफ सब कुछ छोड़ देती हैं, अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से बात करना तक छोड़ देती हैं। इनके लिए अपनी सोशल लाइफ को खत्म करके अपनी लाइफ इनके तरीके से जीना शुरू कर देती है। लेकिन ये लड़के तो भी खुश नहीं रह सकते। इन्हें क्या चाहिए एक्चुअली, इनको खुद भी कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं कहती हूं कि अ सैटिस्फाइड गाय इज अ बिगर मिथ। नो, एक्चुअली